नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार स्पेशल बिहार सम्मान ज्ञान अभ्यास प्रश्नावली प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अगर आप 1 से लेकर 69 तक नहीं देखें तो आप अवश्य देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ बिहार स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस प्रैक्टिस सेट करके। तो आप विजिट करें, आप 1 से लेकर 69 तक देखें। आपको बता दें यहाँ पे सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। आने वाले 17 फर्स्ट बीपीएससी हो या 17 सेकंड बीपीएससी हो या बीपीएससी टीचर 4.0 हो या इसी प्रकार से बिहार एसआई, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे टोटल 100 सेट है और 100 सेट में यानी कि एक सेट में 20 प्रश्न है और टोटल कुल 100 सेट है। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं वो 70 नंबर का देख रहे हैं। और आपको बता दें इस प्रकार से 2000 प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे। क्विक रैपिड रिवीजन या क्विक रिवीजन होगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रिवीजन करना एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 2000 क्वेश्चन को हम एक साथ संग्रह करके देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए इसे स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो पे बने रहें। क्वेश्चन 1 में दिया गया है कि केकई और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये एक महाकाव्य है ऋतुवंश और केकई, ये किनके द्वारा लिखा गया है, वो कौन कवि हैं या साहित्यकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी, केदारनाथ मिश्र प्रभात के द्वारा केकई और ऋतुवंश महाकाव्य लिखा गया है। अगर हम लोग केदारनाथ मिश्र प्रभात की बात करें तो आपको बता दें केदारनाथ मिश्र, जिन्हें प्रभात के नाम से जाना जाता है, यानी केदारनाथ मिश्र का उपनाम प्रभात है। ये बिहार के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और साहित्यकार थे। इसके बाद इनका जो जन्म हुआ बिहार के आरा जिला में हुआ है। ये भी याद रखें कि बिहार के आरा जिला में हुआ है। ये हिंदी काव्य साहित्य के एक अनमोल रत्न माने जाते हैं। और सुमेधा पाठक को केदारनाथ मिश्र प्रभात स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कितने प्रोत्साहन राशि दी जाती है या दी जा रही है। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा हमारा 10,000। इसको अवश्य याद रखें कि प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 छात्र छात्राओं को दिया जाता है, जो कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में आते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि मौर्य काल में अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था। 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मोल कहा जाता था। मौर्य काल में अस्थाई सेना को मोल कहा जाता था, जो कि इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी। अगर इस वीडियो में बात किया जाए मौर्य वंश के बारे में तो आपको बता दें कि प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व किया गया था। और इसका एंड देखें कि मौर्य वंश के पतन कब हुआ, तो 185 ईसा पूर्व है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। अगर इनके हम ये देखें राजधानी, तो पाटलिपुत्र आज का जो पटना है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री विद्युत संबल निश्चय योजना का मुख्य नारा क्या था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हर घर बिजली लगातार। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि महावीर की मृत्यु किस नगर में हुई थी। तो महावीर की मृत्यु जो है किस नगर में हुई थी। 5 का आंसर हो जाएगा सी, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी। अगर हम लोग इस वीडियो में बात करें महावीर के बारे में, तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिला के कुंडलपुर गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था और उन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। उन्होंने दिवाली की रात को ज्ञान की प्राप्त की। उन्होंने 30 साल तक धर्मोपदेश किया। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए किस भाषा में ये उपदेश देते थे, तो अर्ध मगधी भाषा में दिया करते थे। मुख्यमंत्री क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा, हरियाली मिशन को मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले की थी। तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले की थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये मुंगेर का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला एक जिला है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी या फिर कब की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2016 ईस्वी में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री शहरी नली
नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 9 का भी आंसर हो जाएगा हमारा ए 2016 ईस्वी। यानी आपसे दोनों क्वेश्चन का आंसर तो 2016 ही होगा। तो एक में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, ये भी 2016 होगा। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, ये भी 2016 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को क्या कहा जाता था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विशिष्ट या विष्ट कहा जाता था। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम और बेगार को क्या कहा जाता था? विष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 11 का हो जाएगा सी, यानी कि 2016। जितने भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका राइट आंसर मैक्सिमम 2016 ही होगा। 2016 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत किया गया। ये गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का प्रारंभ कब किया गया? ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, और ऊपर क्वेश्चन क्या था, तो दोनों में कंपेयर करेंगे। हालांकि इसका आंसर आपको बता देते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी 2015 में। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना तो 2015 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना तो दोनों निश्चय योजना है, बस इसमें गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र तो 2016। अगर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र ना पूछा जाए तो 2015। तो नीचे क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपसे पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री ग्रामीण गाली नली पक्कीकरण निश्चय योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 13 का आंसर हो जाएगा 2016। लगता है टाइपिंग में बुक में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का क्या उद्देश्य है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बकासत भूमि की वापसी की मांग था। बकासत भूमि की वापसी का मांग था। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, मुस्लिम निगाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो मुस्लिम निगाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? तो 15 है। 15 का हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो 15 का आंसर आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, शिवलाल के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16, मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? तो मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, लोटा विद्रोह किया था। मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था, एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यानी आप सिंपल बोल सकते हैं कि बिहार का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या जिला है जो सबसे कम पढ़ा लिखा है, लिटरेसी रेट सबसे लोवेस्ट है। तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पूर्णिया जिला सबसे कम यानी लो लिटरेसी रेट है पूर्णिया जिला का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद ने बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर दिया गया 19 और 19 आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है या किनके द्वारा लिखा गया सूर्य सिद्धांत? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये मुल्ला तकिया था। यानी मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा सी आंसर 20 का। अगर हम लोग कुछ फैक्ट देखें मुगल काल से संबंधित तो आपको बता दें कि मुगल काल की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में किया था। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। यानी लोदी वंश के जो सबसे अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, इनको हराकर, और ये पानीपत के पहले युद्ध में 1526 ईस्वी में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगर प्रमुख शासक की बात किया जाए तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब शामिल है। अगर शासनकाल का बात किया जाए तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा। 1857 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुगल शासक को पद से हटा दिया, यानी कि इसका एंड पतन का कारण बताया जा रहा है। 18वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य पतन शुरू हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया था, ये आंसर है, हम आपको बता चुके हैं। सेट नंबर 71 अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस किए अच्छे से। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।